अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अली इन्फॉर्मेशन टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आपको अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का वीज़ा लेना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे कि आपको इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है और कौन कौन सी आसान कंट्रीज़ हैं जिनका आप वीज़ा बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है और अकोमोडेशन का प्रूफ होना ज़रूरी है, तो आपको वीज़ा ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑन अराइवल भी वीज़ा मिल जाता है। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और थोड़े से पैसे भी इसमें इन्वेस्ट होंगे, लेकिन ऑथेंटिक होगा सब कुछ। आपको पता होगा कि आपने खुद से ट्रैवल किया हुआ है, आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप आगे फर्दर कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेंड्स, खुद से ट्रैवल करके इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना कदरे आसान है बनिस्बत इसके कि आप किसी एजेंट को 12 से 15 लाख वीज़ा के लिए दें और वीज़ा भी ना लगे और आपका कुछ पैसा और टाइम भी ज़ाया हो। और बाज़-औक़ात एजेंट हज़रात ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं कि आप 5 से 10 साल के लिए उस कंट्री की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के अहल भी नहीं रहते और उस कंट्री में एंट्री भी आपको नहीं मिलती, क्योंकि आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी उनके पास मौजूद होता है कि आपने फॉर्ज्ड और फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए वीज़ा हासिल करने के लिए। और इस बात का आपको इल्म भी नहीं होता कि एजेंट ने आपके साथ क्या खेल खेला है। हमेशा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास सरमाया बहुत कम होता है और वो लोग किसी अच्छी कंट्री जा करके नौकरी करना चाहते हैं, वीज़ा लेने में दुश्वारी का सामना इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। जो अमीर लोग होते हैं वो तो अपना अच्छा कारोबार कर रहे होते हैं, उनका अच्छा सेटअप होता है और वो लोग तो स्पॉन्सर मंगवा के स्पॉन्सर की मदद से भी बिज़नेस वीज़ा आसानी से हासिल कर लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ छोटे तबका को होती है जो कि नौकरी की तलाश में अच्छे कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं या जाने को तरजीह देते हैं। फ्रेंड्स, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त होता है जब आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के किसी कंट्री की एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर के सामने खड़े होते हैं और आपको वीज़ा ऑफिसर को ये साबित करना होता है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और इससे पहले आप मुख्तलिफ़ बराज़म में मुख्तलिफ़ ममालिक की सैर कर चुके हैं। मसलन यूएई का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। आप यूएई का वीज़ा हासिल करने के बाद आपका इंतखाब कतर एयरलाइन होना चाहिए, क्योंकि कतर आपको वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड करता है, ऑन अराइवल वीज़ा भी देता है और वीज़ा फ्री एंट्री भी 30 दिन के लिए कतर आपको वीज़ा फ्री एंट्री देता है। करना आपको ये है कि आप कतर जाइए, कतर जाके आप 4 से 5 दिन सैर कीजिए, इन आउट की स्टैंप लगवाइए पासपोर्ट पे और देन आप यूएई ट्रैवल कीजिए। यूएई के वीज़ा 15 दिन का तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये में आपको मिल जाता है और कतर एयरलाइन का टिकट ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 तक आपको मिल जाएगा। आपका पहला ट्रिप तकरीबन 1 लाख रुपए में हो जाता है, जिसमें आप आसानी से अपनी अकोमोडेशन और इसके अलावा अपना फूड वगैरह जो भी एक्सपेंसेस हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 माह आप पाकिस्तान में वापस आके 2 से 3 माह इंतज़ार कीजिए और अपना नेक्स्ट ट्रिप का जो प्लान आप बनाएंगे उसमें मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अफ्रीका को सिलेक्ट कीजिए। अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीका के बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। इसके लिए अभी आपको किसी डॉक्यूमेंट की या ओके टू बोर्ड की आपको स्टैंप की ज़रूरत नहीं होती है, आप एयरपोर्ट पे जाके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका की कंट्री कीनिया की, जो मेरी प्रेफरेंस है। आप पाकिस्तान लाहौर से या इस्लामाबाद से या कराची से टिकट बाई कीजिए और नैरोबी जाइए। कीनिया का कैपिटल नैरोबी है। पाकिस्तान से ट्रैवल करते हुए आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी इमिग्रेशन के सवालात का आपको इतना सख्ती से सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या आप कीनिया क्यों जा रहे हैं? आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं और कीनिया आपको वीज़ा ऑन अराइवल ऑफ़र करता है। एयरपोर्ट पर जाते ही आपको 30 दिन के लिए वीज़ा जारी किया जाता है, जो कि आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा स्टैंप किया जाता है, जिसकी फ़ीस $50 आपसे ली जाती है। नैरोबी जाने के बाद आप वहाँ पे 3 से 4 दिन या 5 दिन स्टे कीजिए, वहाँ पे सैर कीजिए, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट कीजिए, उनकी पिक्चर्स लीजिए वहाँ पे।
और एंजॉय कीजिए। नैरोबी से बजरिया बस आप अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए तंजानिया जाते हैं। तंजानिया की सरहद कीनिया से मिलती है, लिहाजा 8 से 10 घंटे का सफ़र है। आप वहाँ तंजानिया की सरहद पर पहुँच के आप फिर से $50 उनको पे करते हैं और आपको आपके पासपोर्ट पे तंजानिया का 30 दिन का एंट्री वीज़ा मिल जाता है। आपके पासपोर्ट पे जो स्टिकर लगे हैं वो हो गए 2। इसके बाद तंजानिया में भी सेम आपका प्रोसेस है। वहाँ पे भी आप तकरीबन 4 से 5 दिन का आपका प्लान है। वहाँ पे आप स्टे कीजिए, उनका दारुल हुकूमत दारुल इस्लाम है, उसको विज़िट कीजिए। बहुत सी अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ भी। तंजानिया की सैर के बाद आप वहाँ से बजरिया बस रवांडा जाइए। रवांडा की सरहद पर भी सेम प्रोसेस, $50 आपसे $US फ़ीस लेंगे और इमिग्रेशन आपको आपके पासपोर्ट पे रवांडा का वीज़ा स्टैम्प कर देगी। आपके पासपोर्ट पे स्टिकर पेस्ट करके आपको दे देगी, वो भी 30 दिन की एंट्री होती है। 3 कंट्रीज़ का आपने ट्रैवल कर लिया, उसके बाद आप वहाँ से बाय एयर पाकिस्तान का टिकट करवाइए, जिस भी सिटी से आपने डिपार्चर किया था तो उसी पे आप अराइवल करेंगे। तो वहाँ से टिकट करवाइए, वापस आइए अपने कंट्री में। इस ट्रिप में आपके तकरीबन 3 स्टिकर लगे और 6 मरतबा 6 इन आउट की स्टैंप लगी। मतलब आपका पासपोर्ट कलरफुल होना शुरू हो गया। टोटल आपने 5 कंट्रीज़ को विज़िट किया। 16 मरतबा आपके इन आउट की स्टैंप्स आपके पासपोर्ट पे लगी। तीसरा ट्रिप आप आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान का कीजिए। इन पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा आप बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के, उसके बाद बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के आप कैसे ले सकते हैं एम्बेसी से विदिन 10 मिनट्स। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि उज़्बेकिस्तान का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप उसको फॉलो कीजिए, बहुत आसान तरीका है। ये सब वो कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़ा के लिए आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट और ID कार्ड और अकोमोडेशन का प्रूफ देना होगा और आपकी 3 बरे-आज़म को विज़िट करने की ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। इसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप खुद से किसी ऐसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कीजिए जिसके लिए आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ खुद एम्बेसी जाना पड़े, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा। जैसा कि तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर लें आप, जापान का वीज़ा अप्लाई कर लें आप, और इसके बाद चाइना का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे विज़िट करने के बाद जब वापस आएंगे आप, तो डेफिनेटली जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो ज़रूर सोचेगा कि वाकई बंदा ट्रैवलर है, वाकई ये टूरिस्ट है जो कि जापान या तुर्की या चाइना जैसे कंट्रीज़ को विज़िट करने के बाद ये अपने कंट्री में वापस आ गया है, लिहाजा हम भी इसको वीज़ा दे सकते हैं। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमारे कंट्री में स्किप नहीं होगा। और इन कंट्रीज़ का ट्रैवल करने के बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और आपका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन आप इस पे आपके तकरीबन 1 साल तक आपका इन्वेस्ट होगा। 1 साल का टाइम पीरियड आप इस पे मतलब इन्वेस्ट करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में, और 6 से 7 लाख रुपए का ख़र्चा होगा। और इतना टाइम तो आप किसी एजेंट को भी पैसे देके इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो उल्टा अफसोस होगा और पैसा ज़ाया होने का दुख भी होगा। लिहाजा ख़ुद वीज़ा अप्लाई कीजिए, ख़ुद सफ़र करना सीखिए और एजेंटों से ख़ुद को बचाइए और अपनी मंजिल पर पहुंचिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।